हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री, अधिवक्ता और दक्षिण भारत यानी चेन्नई तमिलनाडु से आने वाले मुरुगन साहब हमारे साथ हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से आपका परिचय दिया जा रहा था, आप मजदूर परिवार से आते हैं। आपकी सादगी, आपकी सौम्यता आपके चेहरे पर दिखाई देती है, वो आभा भी। दक्षिण भारत में बीजेपी का परचम लहराने का जिम्मा आपके कंधों पर। कितना सरल, कितना कठिन। See, I started my career in ABVP in my college level. So I joined in the politics while my college time. Then I took some of organization work. Then I got experience. Then I came into the BJP also. So Shuru se you know that in Tamil Nadu there we are coming forward to growing our party. Now our last election we got 4 MLA seat, and now yes, and our young leader Dr. Annam, IPS officer is there. That's why we are growing. Our party is going good. मिस्टर मुरुगन, मेरा सवाल मैं हिंदी में पूछूंगा और मुझे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा है कि आप उसे समझकर अंग्रेजी में जवाब देंगे। मिस्टर मुरुगन, इस समय सबसे बड़ी समस्या OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर है। आप खुद एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, यू आर एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। ये आपके मंत्रालय के सामने कितनी बड़ी चुनौती? This related to the OTT, now the new amendment act has to be notified, that new amendment act has also came, and this OTT for that OTT they have to self certification also they have to are giving. So that's why we see for person also our government motto we are giving to the self certifications. In that self certifications in the OTT they are come forward to the self certification, and also the government bill also that is in implementation. मुरुगन साहब, एक और सवाल। OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर चिंता है कि उस पर कोई भी चीज़ एनीथिंग इज सर्व्ड एंड दैट बिकम्स वायरल, और इसके साथ साथ इट इज अफेक्टिंग यूथ ऑफ आवर कंट्री। डू यू थिंक रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड? क्या इस पर कोई इस तरह की ऑडिट होनी चाहिए जिसके तहत कि उस पर काबू रखा जा सके, मॉनिटर किया जाए? No, now already the regulation act is there, the bill is regulation act is there, bill is there, that the regulation is there, and self regulation. See, our country is going forward. The self regulation also is sufficient, I think. मुरुगन साहब, आपने न्यूज़ इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम में, लॉन्च कार्यक्रम में आप आए। आपको चैनल देखकर, समझकर आपने जितना जाना, वॉट एवर यू हैव सीन, इट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय योर मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। I would like ask you, request you to kindly speak about News India 24/7. So I want to congratulate the team, whole team. They come forward and they are today they put a effective and hard work. They today launched this News India. So I congratulate the whole team to come forward this. मुरुगन साहब, मुझे पता है आपको जाना है, आपके पास समय कम है। मैं केवल यही पूछना चाहूँगा, दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी अपनी ताकत कैसे बनाएगी? आपकी क्या योजना है? You know very well. Now the Karnataka or Pondicherry, Karnataka our government is there, and Tamil Nadu also we got 4 MLAs and our votes are also increased. Pondicherry our NDA government is there. You know the Telangana last month by-election was there. In that by-election against the ruling party, our BJP won very margin, good margin. And Andhra Pradesh also we fought against the ruling party. There also we got good vote margin, good votes. So in Dakshin Bharat our BJP is going forward. All the states we are marching towards. जी, एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे साथी अर्चना सिंह हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन साहब। जी हाँ, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। उन्होंने अपना मत रखा, उन्होंने अपने मंतव्य के तहत बताया कि आखिर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कितनी बड़ी चुनौती है। अब हम चाहेंगे चेयरमैन सर आप आएँ, मेघवाल साहब आप आएँ, और अगला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम है
वो अर्चना आप मंत्री महोदय के हाथ से उसका शुभारंभ उसको करें। क्लिक करके हमारी वेबसाइट लॉन्च करें। अब न महज जज्बात से कोई फैसला हो, हर मसले का हल हो। आपने देखा न्यूज़ इंडिया 24/7 का ये वेबसाइट, अभी माननीय मंत्री एल मुरुगन साहब ने इसका शुभारंभ किया। मुरुगन साहब, कार्तिक मास है, कार्तिक मास में आप यहाँ पधारे। कल ही हमने राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया है और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय चैनल का शुभारंभ, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को फिर एक बार इस आत्मविश्वास के साथ कि आपके पास जो लाएंगे वो सटीक होगा और निष्पक्ष होगा।